a topic called magnetic induction. Very interesting. मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में तो आता ही है मुझे. तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए कंटिन्यूएशन में करने में आसानी रहेगी. हेडिंग डालो मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन. एक बेसिक टर्म में पहले लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स. एक सरफेस बनाया, एक मैंने सरफेस ले लिया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ होगा कारण पर मैग्नेटिक फील्ड है. एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. And that is B dot dA, where B is what? Field. And बच्चों जो dA है वो surface area है जिसको मैंने treat किया like a vector. And you know that if area is treated like a vector, the direction of that is perpendicular. मतलब इस area vector की direction perpendicular या तो ऊपर या फिर नीचे. तो ये ऐसा लिखा जाएगा फिर. ये लिखा जाएगा जहां पे बच्चों ये नॉर्मल और ये नॉर्मल और बी के बीच का एंगल. इतना पार्ट क्लियर हो गया. अभी लिखना नहीं, डोंट राइट, कुछ मत लिखो अभी. स्केलर है, बच्चों यूनिट पे ध्यान देना. यूनिट मैं सिखाऊंगा एक एक यूनिट. बच्चों हमको याद होगा बी होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर क्या बचा? वेबर. पहला क्लियर है. दूसरा देखो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये भी क्लियर हो गया. तीसरा बच्चों होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. रुको, न्यूटन बी का वैल्यू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर लिख रहा हूं अभी. हाँ, और ये मीटर स्क्वायर. अब बेटा न्यूटन मीटर क्या होता है बोलो? जूल अपॉन एम्पियर. तो ये एक और तुम्हारी यूनिट हो गई किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स. डायमेंशन निकालना है. डायमेंशन तो टेस्ला मुझे याद नहीं रहता क्या है. डायमेंशन यहां से निकाला जाएगा. न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो डायमेंशन तो बच्चों का खेल है तुम्हारे लिए. अब तो अगर मैं डायमेंशन निकालने चला गया, यहां देखोगे इससे निकाल रहा हूं. न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एल a minus 1, where a is what? Ampere. Where a is what? Ampere. इतना पार्ट क्लियर हो गया. मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, एक सरफेस है, कुछ होगा सरफेस, वहां पर कोई लूप के द्वारा एक सरफेस लूप लिया, उसका अपना क्या है? सरफेस एरिया. कोई लूप है, वहां मैग्नेटिक फील्ड है, किसी कारण से है, कोई होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला होगा कोई, वो मैग्नेटिक फील्ड है. तो उस लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है या लिंक हो रहा है, मैथमेटिकली वो है बी डॉट डी एस बी ए कॉस थीटा. ये बी क्या है? फील्ड. कोई होगा सोर्स, और ये ds क्या है? एक लूप का एरिया विच इज ट्रीटेड लाइक अ वेक्टर. ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. इतना लिख लो.
चलें आगे। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, लैब में उनका कुछ कर रहे होंगे, लैब में उनकी लैब में काम चल रहा होगा, वो यही सब करते रहते थे, वायर और सेल और बैटरी और उनका खेलना, इन्हीं के साथ वो खेलते रहते थे। उन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज डिस्कवर करी। डिस्कवर मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर करी। हर कोई भी चीज होती है वो एक्सीडेंटली ही डिस्कवर होती है। फैराडे ने लैब में एक बड़ी प्यारी चीज एक्सीडेंटली डिस्कवर करी है। उसका वो तुम सबको मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, पर अभी तक ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों होता है। उसने बताया क्या करा, उस लैब में क्या चल रहा था। देखो, बहुत प्यारी चीज सिखाऊंगा इस समय। वो ऐसे एक लूप वायर था, उसमें एक क्या लगा हुआ था, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था बिना सेल के। तो ऑब्वियसली क्या फ्लो नहीं करेगा, करंट नहीं करेगा, क्योंकि सेल ही नहीं था। अब पास में कहीं उनका एक मैग्नेट रखा हुआ था, मैग्नेट, वो ऐसे उन्होंने बस शिफ्ट किया अपना मैग्नेट, हटा रहे थे ऐसे करके, जगह बदल रहे थे उसकी। तो जैसे वो जगह बदल रहे थे, उन्होंने ये पाया कि जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, एज इफ लूप में क्या फ्लो कर रहा है, करंट। नहीं, ये कैसे करंट फ्लो कर रहा है यार, मैं मैग्नेट को हटा रहा हूं और ये क्या हो जाता है, एकदम से करंट क्यों फ्लो होने लग जाता है। परेशान हो गए वो। फिर उनको लगा कि मैग्नेट को नहीं हिलाता, मैग्नेट को ऐसे रख देता हूं, वो लूप जो था उसको ऐसे से करा उन्होंने, तो फिर उसमें क्या फ्लो कर गया, करंट। लूप कुछ ऐसे शेप, मतलब कुछ किया, मतलब कुछ लूप की जगह पूरा हटा दिया ऐसे करके, तो देखा कि लूप में क्या फ्लो कर रहा है, करंट, जबकि क्या नहीं है, बैटरी। तो उन्होंने एक चीज डिस्कवर ये करी कि जब एक लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बदल जाए, जब मैग्नेट मूव किया होगा तो उसकी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रही होगी, बदल रही होगी, तो लूप के साथ जो फ्लक्स है वो बदला होगा। तो बच्चों, जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो उन्होंने फैराडे ने ये कहा कि लूप में जब भी कभी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। हाँ, अगर लूप पूरा कंप्लीट है और मेटल वायर का है तो उस ईएमएफ से क्या फ्लो करेगा, करंट। लूप अगर क्या है, कंप्लीट, और किसका बना हुआ है, मेटल का, तो क्या फ्लो करेगा, करंट। पर फैराडे ने करंट के बारे में नहीं बात करी। फैराडे ने ये कहा, डिस्कवर, Faraday said when magnetic flux with the loop changes with time and EMF is produced. This is which law? First law of Faraday. Faraday के दो लॉज हैं, तुम तो 12th कर चुके हो। Faraday के दो लॉज हैं। पहला लॉ है when magnetic flux with the loop changes with time and EMF is created, and if the loop is complete and is made up of wire, due to EMF what will flow, current. अब मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूं, फैराडे ने यहां तक बात बोली, मैं बोल रहा हूं अगर लूप कट है, कट, and flux changes because of any reason, flux changes, what is flux, b dot a, b बदल गया, एरिया बदल गया, एंगल कुछ भी, मतलब तुम बोलोगे ये क्या कर रहे हो, मैग्नेट को हटाया, कुछ किया तो फील्ड की वैल्यू बदली, मतलब लूप के साथ क्या बदला, फ्लक्स। और क्या तरीका हो सकता है, लूप का जो है उसको दूर ले गए, मैग्नेट को दूर नहीं ले गए, लूप को दूर ले गए, तो भी क्या बदलेगा, फ्लक्स। या फिर क्या हो सकता है, लूप रखा था उसको घुमा दिया, तो बी जैसा था वैसे ही रहा, पर एरिया का डायरेक्शन क्या होने लगा, चेंज, तो भी क्या बदला, फ्लक्स। लूप में क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ। करंट मत बोलो, क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ। लूप अगर कंप्लीट है और मेटल का है तो क्या फ्लो करेगा, करंट। लूप अगर कटा हुआ तो फ्लो नहीं करेगा, क्या, करंट, पर इंड्यूस होगा क्या, ईएमएफ। एक और चीज बता दूं, ये तुम्हें नहीं पता होगा, लूप अगर प्लास्टिक वायर का है, प्लास्टिक का धागा, फ्लक्स बदलेगा तो क्या, ईएमएफ तब भी डेवलप होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ईएमएफ तब भी डेवलप होगा पर क्या फ्लो नहीं करेगा, करंट। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये है, सुनना, फैराडे ने दो लॉज बनाए, तो मैं तुम्हें दूसरा लॉ भी बताऊंगा, और एक बड़ी प्यारी चीज पूछूंगा, बहुत ही प्यारी चीज। लिखो पहला, फैराडेज फर्स्ट लॉ। अभी देखो, मैं बहुत ही प्यारी चीज पूछूंगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। when magnetic flux
changes with a closed loop और ब्रैकेट में लिखो ओपन लूप, क्लोज लूप ब्रैकेट में लिखो और ओपन लूप, देन EMF is generated. बहुत बढ़िया, EMF is generated. पर आज तक अभी लोगों को पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, कारण नहीं पता, बस EMF is generated. अब इसमें सुन लेना, हाँ, ये मैं अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. फ्लक्स बदलने के क्या तरीके हैं? बी बदल दो, एरिया बदल दो, या फिर बी और एरिया के बीच का क्या बदल दो? एंगल. इन तरीकों से आप क्या बदल सकते हो? फ्लक्स. ठीक है, बहुत अच्छा लगा, EMF डेवलप हो गया. फैराडे का सेकंड लॉ देखो,